सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज विकास कालिया। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो आज हम आपके लिए आगे एक नई वीडियो लेके, काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, मेरे को पर्सनली डीएम्स कर रहे थे कि सर जो नेक्स्ट वीडियो वो कब आ रही है, क्योंकि हम सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पार्ट जो कवर कर चुके हैं। तो होप सो आपने उसके ऊपर होमवर्क जो मैं दे रहा था साथ साथ किया होगा। तो आइए आज जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिट ऑफिसर एज वेल एज द इंडस्ट्री ऑफिसर। मैं आज ऐसा टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ जो कि एग्जामिनेशन में कॉमन रहने वाला है, क्योंकि क्रेडिट में क्या है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं सर क्रेडिट के लिए कब वीडियोस आ रही हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है टोटली डेडिकेटेड फॉर योर क्रेडिट ऑफिसर्स एंड योर इंडस्ट्री ऑफिसर। इंडस्ट्री ऑफिसर में क्या है, इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को भी 4 से 6 क्वेश्चन जो थे इसी टॉपिक से थे। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है फॉर योर सिलेक्शन। तो आपने क्या करना है कि थॉरली पूरी वीडियो को देखना है। और चलो गाइज वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम लेते हुए। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ गाइज, दिस इज विकास कालिया। आई एम करंटली वर्किंग एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आपको मैं क्या है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि बैंक की क्या डिमांड रहती है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं और आपने उसको किस अप्रोच से उनका आंसर निकालने हैं और किस किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो यू शुड बी वेरी वेरी डेडिकेटेड व्हाइल चूजिंग द ऑप्शंस। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक फॉर द टुडेस सेशन इज द बेसिक्स ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड योर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। सो सबसे पहले हम एक हायरार्की से मैं गो थ्रू होऊंगा, आपको एक बेसिक आइडिया होगी क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और किस किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं देयर आर 3 सेक्टर इन द इंडिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू योर जीडीपी। फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज योर टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर कुछ नहीं होता, विच एवर इज बिलोंगिंग टू द हार्वेस्टिंग एंड द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज फिशरीज, for example mining, that is comes under the primary sector. Second sector is secondary sector. Secondary sector is nothing but which contribute the major chunk of its revenue to the GDP of India, that is manufacturing sector. जैसे कि हम कोई इंडस्ट्रीज देखते हैं, कोई फैक्ट्रीज देखते हैं, वो सब क्या करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में है सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। थर्ड इज योर टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज नथिंग नॉट बिलोंग योर मैन्युफैक्चरिंग नाइदर फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, इट्स टोटली सर्विस सेक्टर। इसमें क्या है कि आपने आपकी जो सर्विसेज है उसकी चार्जिंग रेवेन्यू आपका क्या है, इनकम आपकी सर्विसेज से आती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज योर, मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर समझाने होगा। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, यू वांट टू बी अ बैंक ऑफिसर और बैंकर। तो बैंकिंग क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। जब आपको कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है कस्टमर, तो आप उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीज नहीं दे रहे या कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, आप सिर्फ उसको सर्विस दे रहे हैं। तो दिस कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर। सेकंड ऑप्शन इज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग क्या है, लेट्स टेक एग्जांपल अर्टिगा, एक कमर्शियल व्हीकल है। तो उसमें क्या है कि कोई कस्टमर आता है तो वो उसको क्या करना है, उसको दिल्ली से मनाली जाना है। तो वो क्या है कि वो एक हायर करेगा किसी भी कैब वाले को, तो वो कैब को हायर करेगा तो वो कैब वाला उसको सर्विस देगा, वो उसके नाम पे ना गाड़ी करेगा ना कुछ करेगा। दिस इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ योर सर्विस। तो दिस कम अंडर द सर्विस सेक्टर। सो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और आपका कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है। ये किस तरह मोस्टली जो है ये तीनों में बाइफरकेट होते हैं, बट ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इससे ज्यादा बिलोंग करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हर इंडस्ट्री का, हर कॉर्पोरेट का एक कोर बिजनेस है। तो आइए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। हम जो नेक्स्ट आपको लिए लाए हैं, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एंड योर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में सबसे पहले तो हमें इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें अंतर क्या है ना। दोनों सेम चीजें हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि दोनों सेम ही तो है, प्रोजेक्ट एंड कॉर्पोरेट इज सेम, बट दे आर नॉट सेम। इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में क्या है, कॉर्पोरेट एक सिंगल एंटिटी है विच हैंडल एन नंबर्स ऑफ बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक मूवी होती है, वेलकम मूवी, तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें क्या था, नाना पाटेकर की बहन जो कैटरीना कैफ है उसकी शादी की बात चली होती है। तो वो पूछते हैं कि लड़की की क्या क्या करती है, तो बोलते हैं लड़की के नाम की बिजनेसेस हैं। तो कौन कौन से बिजनेसेस हैं, तो बोलता है कि बहुत फैला हुआ बिजनेस है, जैसे कि संजना टेक्सटाइल्स, संजना मैन्युफैक्चरिंग, संजना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो क्या है कि एंटिटी एक है, मालिक एक है, लेकिन उसके नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। तो दैट इज कम्स अंडर द कॉर्पोरेट। तो ये कॉर्पोरेट होता है। लेकिन प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ एंटिटीज, इट्स अ सिंगल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट में हम बात करें संजना हाइड्रो पावर प्लांट, अगर कोई हाइड्रो पावर प्लांट के लिए फाइनेंसिंग चाहता है आपसे, दैट इज कम अंडर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। वो सिर्फ एक
सिंगल पर्पस के लिए लिया जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, अपने अपने एडवांटेजेस भी है। अब बात करें डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, आपको 3-4 पॉइंट्स होंगे और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो आपने वो पॉइंट्स रीड करके उसमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रोजेक्ट में आता है या आपका कॉर्पोरेट में आता है या किस तरह में आता है। तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले तो जो कॉर्पोरेट है उसमें क्या है कि अगर आप पूरे कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हो, कॉर्पोरेट की पूरी फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो आपके पास क्या है कि एज कोलेटरल उसके काफी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं। तो अगर एक भी उसके जो बिजनेस है, एक भी ब्रांच है, उसमें अगर घाटा होता है तो कॉम्पनसेट करने के लिए और उसके पास काफी एंटिटीज है जो कि उसको लॉस मेकिंग में नहीं जाने देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में गए जाएंगे, उसमें क्या है कि एक सिंगल पर्पज के लिए दिया जा रहा है। अगर वो इन फ्यूचर जो फोरकास्ट की गई थी इनकम अगर वो नहीं फुलफिल हो पाया तो आपका जो रिकवरी थी वो कहां से हो पाएगी, है ना, वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाएगा अपनी। तो इसमें क्या है कि हायर द रिटर्न तो है ही, रिटर्न अगर अच्छा प्रोजेक्ट चला गया तो रिटर्न तो है, बट हायर द रिस्क ऑल्सो। आपका जो कॉर्पोरेट है उसमें रिटर्न मॉडरेट है लेकिन रिस्क भी मॉडरेट है। ये बेसिक आता है, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम आउट हुए थे। तो बीइंग अ क्रेडिट ऑफिसर, बीइंग अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आपको एक इस अप्रोच से सोचना है कि कौन सा राइट आंसर है। एग्जाम्स में ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट बात करूं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या है कि आपको बताया कि वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किसी भी एंटिटी को। तो किस तरह की एग्जांपल्स हो सकते हैं, किस तरह के टाइप्स हो सकते हैं, मैं आपको तीन तरह की जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। फर्स्ट इज योर इक्विटी, सेकंड इज योर डेट एंड थर्ड इज योर गवर्नमेंट सपोर्ट। तो इक्विटी में आपको कुछ नहीं होता। इक्विटी में क्या है, फॉर एग्जांपल एक 100% लेट्स टेक एग्जांपल, कालिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है मेरी। अब मेरे पास क्या है कि 100% उसकी स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। अब मेरे को क्या है कि कैपिटल की जरूरत है, मैंने अपना जो बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, उसके लिए क्या है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, कैपिटल कॉस्ट लगेगी। तो मैं एक पास क्या है कि उसको 3 मेरे पास ऑप्शन है। फर्स्ट इज इक्विटी से मैं पैसा ले सकता हूँ, सेकंड इज योर डेट, अब मैं उधारी ले सकता हूँ किसी के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, अदर पार्टीज भी हो सकती है। थर्ड इज योर गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट लाइक सब्सिडाइज्ड स्कीम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में क्या है कि मैंने क्या करना है, किसी अपने पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करना है अपने बिजनेस में। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ द बिजनेस क्या है कि उसको टेक ओवर उसके नाम पे कर दूंगा। उसके बिहाफ पे मैं जो भी मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो मेरी करंट वैल्यू है कंपनी की, उसका 20% उसको मेरे को एज ए कैपिटल देना होगा। अब इसमें क्या होगा कि 20% वो मेरे को देगा, इसमें मेरे को उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, वो 20% पैसा जो है वो वापस भी नहीं उसको करना है। लेकिन जो भी इन फ्यूचर जो रेवेन्यू जनरेशन होगी उसका 20% हमें क्या करना है अभी उसको देना है, क्योंकि वो भी मालिकाना हक है 20%। सपोज करो आगे आने वाले साल में उसने 100 करोड़ की सेल की, तो 100 करोड़ में 80 करोड़ मेरा होगा, 20 करोड़ उसका, एज पर द परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डिंग। ये तो बात होगी इक्विटी की। अब सेकंड बात करें डेट। व्हाट इज डेट? डेट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसमें क्या है कि आपको कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ पैसा देता है, उसमें आप क्या करते हो, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आपका उसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, उसमें उसको कुछ प्रॉफिट रेवेन्यू कुछ नहीं देना है, उसको बस उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगाया होगा एज पर द सैंक्शन लिमिट, आपने उसको वो पे बैक करना है, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। दिस इज योर डेट। एंड थर्ड इज योर फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट आपकी वो सब्सिडाइज स्कीम्स हो सकती है किसी भी तरह की, कोई भी स्टेट वाइज हो सकती है, सेंट्रल लेवल पे हो सकती है। इक्विटी और आपका बैंक जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। दिस इज विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, चलो।